दर्शन शास्त्र का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है संकल्प की स्वतंत्रता। छोटा सा टॉपिक है लेकिन एक क्वेश्चन सेकंड ग्रेड के अंदर आता है, एक या दो क्वेश्चन। बिल्कुल आसान टॉपिक है, बस सामान्य चर्चा है, आपको सुनना है। बुक के अंदर आपने पढ़ा ही होगा, नहीं तो पढ़ना है। एक बार वीडियो देखने के बाद पढ़ो, चाहे वीडियो पढ़कर फिर वीडियो देख लो, ये क्लियर हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल आसान टॉपिक है संकल्प की स्वतंत्रता। ये है क्या संकल्प की स्वतंत्रता? यानी दर्शन शास्त्र की भाषा के अंदर किसी भी कर्म को जब आप करते हैं तो किसी भी कर्म को करने अथवा नहीं करने, चुनने या न चुनने की जो स्वतंत्रता है उसको क्या बोलते हैं? संकल्प की स्वतंत्रता बोलते हैं। इसका सामान्य परिचय करेंगे अपने इस टॉपिक के अंदर। संकल्प करने के लिए 3 अनिवार्य शर्तें कौन कौन सी है? संकल्प स्वातंत्र्य के सिद्धांत के अंदर से संबंधित 3 सिद्धांत हैं, जो कि संकल्प की स्वतंत्रता से संबंधित केवल नियतत्ववाद ही है और उससे संबंधित प्रमुख तथ्य। तो सबसे पहले इसका सामान्य परिचय करते हैं। ये है क्या? जब हम अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी निर्णय लेते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार कोई निर्णय लेते हैं तथा उस पर किसी और व्यक्ति का मत ना हो, तो यह संकल्प की स्वतंत्रता कहलाती है। यानी इस प्रकार का हम कोई निर्णय करें जिससे कि उसमें बाहरी हस्तक्षेप नहीं हो और वो निर्णय बिल्कुल स्वतंत्र हो, स्वतंत्र परिस्थितियों में हो, तो वो संकल्प स्वातंत्र्य है। यानी किसी भी कर्म को करने अथवा न करने, चुनने अथवा ना चुनने की स्वतंत्रता ही क्या है? संकल्प की स्वतंत्रता है। इससे संबंधित प्रमुख स्मरणीय तथ्य है, इनके ऊपर अपन चर्चा कर लेंगे। पहले थोड़ी सी डिटेल इसकी अपन करते हैं। संकल्प के स्वतंत्रता की 3 अनिवार्य शर्तें कौन कौन सी है? 3 अनिवार्य शर्तें कौन कौन सी है संकल्प की स्वतंत्रता की? पहली है कि कर्म करने की क्षमता। बुक के अंदर थोड़ा आप देखना, ये कट गया होगा, क्षमा लिखा है बुक, ये कर्म करने की क्षमता है। जब किसी व्यक्ति के अंदर कर्म करने की शारीरिक और मानसिक रूप से उसके अंदर सामर्थ्य है कर्म करने का, तो वो कर्म करने की क्या कहलाती है? क्षमता कहलाती है। यानी उस कर्म को करने की जिस व्यक्ति के अंदर सामर्थ्य नहीं होगा उसको हम संकल्प के रूप से स्वतंत्र नहीं मान सकते। यानी कर्म करने की क्षमता, संकल्प की स्वतंत्रता किसको मानेंगे? पहली शर्त है कि उसके अंदर कर्म करने की क्या होनी चाहिए? स्वतंत्रता होनी चाहिए। दूसरा है जो शर्त है, यानी कर्म करने की उसके अंदर जो क्षमता है, तभी उसको हम कर्म के नैतिक रूप से उसके प्रति उत्तरदायी मानेंगे, अन्यथा उसको हम उत्तरदायी नहीं मान सकते। दूसरी जो शर्त है वो क्या है? ज्ञान एवं उद्देश्य। यानी कोई व्यक्ति जानबूझकर या कोई व्यक्ति किसी उद्देश्य पूर्ति के लिए अगर वो कर्म कर रहा है तो वह नैतिक रूप से उत्तरदायी माना जा सकता है। किंतु यदि कर्म अज्ञानवश हो जाए, कोई ऐसा कर्म जो अज्ञानवश या निरुद्देश्य हो जाए, जिसका उद्देश्य नहीं था लेकिन हो गया, जैसे एक मनोविज्ञान के अंदर एक रोग है क्लेप्टोमेनिया, उस रोग के अंदर व्यक्ति निरुद्देश्य बिना किसी उद्देश्य के चोरी करता है, तो उसको हम उस व्यक्ति को क्या नहीं मानेंगे कि नैतिक रूप से उसके लिए उत्तरदायी नहीं मानेंगे। यानी नैतिक रूप से उत्तरदायी तभी माना जाएगा जब वो इन तीनों शर्तों को क्या करता हो? पूरी करता हो। ज्ञान व उद्देश्य के अंदर, यानी उस व्यक्ति को उस कर्म को करते समय उसका ज्ञान है या नहीं है। तो ये भी पूछा जाता है क्लेप्टोमेनिया, क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि मनोविज्ञान का एक रोग जिसमें व्यक्ति निरुद्देश्य चोरी करता है, तो उसको हम नैतिक रूप से क्या नहीं मानेंगे? उत्तरदायी नहीं मानेंगे। तो कर्म के लिए दूसरी शर्त ये हुआ। फिर है विकल्पों की उपस्थिति। विकल्पों की उपस्थिति के अंदर है कि जब कोई व्यक्ति किसी भी कर्म को करता है तो क्या उसके पास अन्य विकल्प भी उपस्थित थे? क्या अन्य विकल्पों को उपेक्षित करके उसने उस कर्म को अंजाम दिया? या जब किसी व्यक्ति के कर्म चुनाव में एक से अधिक विकल्प उपस्थित रहते हैं, तभी उस व्यक्ति को कर्म चुनने की स्वतंत्र हो सकता है। यानी उसके पास विकल्प ही नहीं है, विकल्प ही एक है, तो हम उसको नैतिक रूप से उत्तरदायी नहीं मान सकते। यानी ये 3 जो क्या है, विकल्पों की उपस्थिति, संकल्प की स्वतंत्रता की 3 पूर्व मान्यताएं हैं। यानी संकल्प की स्वतंत्रता, यानी नैतिक रूप से किसी व्यक्ति को कर्म के लिए उत्तरदायी कब मानेंगे? जब उसके लिए इन 3 विकल्पों की क्या हो? उपस्थिति हो, तभी हम उसको नैतिक रूप से उसने कर्म जो है उसके लिए उत्तरदायी मान सकते हैं। ये संकल्प की स्वतंत्रता है। शाब्दिक अर्थ अपन ने संकल्प का लिया कि क्या शुभ है और क्या अशुभ है, ये
संकल्प की स्वतंत्रता। संकल्प की स्वतंत्रता के 3 प्रमुख सिद्धांत हैं। 3 प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? पहला सिद्धांत है नियत तत्ववाद। कौन सा सिद्धांत है? नियत तत्ववाद। यह कार्य कारण से संबंधित सिद्धांत है जिसमें प्रत्येक घटना का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। यदि हमें पूर्ववर्ती परिस्थिति अथवा ज्ञान अवस्था ज्ञान हो जाती है तो हम घटना या कार्य का स्वतः ही अनुमान लगा सकते हैं, चाहे घटना अथवा कार्य को नियंत्रित भी कर सकते हैं। केवल यही सिद्धांत इन 3 सिद्धांतों में से क्या है? संकल्प के स्वातंत्र्य से संबंधित है। यानी किसी भी घटना का अगर आपको पूर्व ज्ञान है, यानी विकल्पों की उपस्थिति है, आप उन सब विकल्पों के बारे में जानते हैं, फिर भी अगर आप उस कर्म को करते हैं तो उस कर्म के लिए आप दोषी माने जा सकते हैं, उस कर्म के लिए उत्तरदायी माने जा सकते हैं। दूसरा है अनियततावाद। यह आकस्मिकता से संबंधित सिद्धांत है। इसके अनुसार न तो कोई किसी का कारण है और न ही कार्य। घटनाएं अपने आप उत्पन्न होती है और अपने आप ही नष्ट हो जाती है। ये एक प्रकार से ह्यूम की तरह है, ह्यूम का जो विचार है। फिर तीसरा जो सिद्धांत आता है देववाद या भाग्यवाद। इसके अंदर कहा गया है कि मनुष्य के ऊपर कुछ भी मनुष्य के ऊपर निर्भर नहीं है, सब कुछ भाग्य और ईश्वर के ऊपर निर्भर है। यानी मनुष्य अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी इसमें नहीं माना गया है। तो ये तो संकल्प स्वातंत्र्य के अनुकूल बिल्कुल नहीं है। तो यानी संकल्प स्वातंत्र्य के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? नियतत्ववाद, अनियतत्ववाद और देववाद। नियतत्ववाद में क्या माना गया है? कार्य कारण से संबंधित सिद्धांत है। यानी ये वो सिद्धांत है जिसके अंदर ये कहा गया है कि किसी भी काम के लिए व्यक्ति तभी उत्तरदायी है तो उस कोई भी व्यक्ति किसी ने अगर कोई कार्य किया है तो उसके लिए कोई न कोई ज़रूर कारण रहा होगा। अगर कारण रहा है तो उसमें विकल्पों की उपस्थिति थी क्या? वो 3 शर्तें पूरी करता था क्या? तो ये उसके अनुकूल है। यानी व्यक्ति को तभी दोषी माना जाएगा जब वो 3 शर्तें, या उत्तरदायी माना जाएगा जब 3 शर्तें उसने पूरी की हो संकल्प के स्वातंत्र्य की। यानी केवल इन्हीं सिद्धांतों में से एक ही सिद्धांत जो है वो संकल्प स्वातंत्र्य के अनुकूल है। तो अब क्वेश्चन जो बनता है आपका वो क्या है कि संकल्प की स्वतंत्रता के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो 3 सिद्धांत हैं। उनमें से कोई एक चौथा विकल्प देके आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है इसमें से कि कौन सा संकल्प की स्वतंत्रता के सिद्धांत में कौन सा सिद्धांत जो है वो संकल्प के स्वातंत्र्य के नज़दीक है? तो कौन सा है? नियतत्ववाद। चलिए आगे। ये तो कंप्लीट हो गया। इसके प्रमुख तथ्य जो हैं उनके ऊपर अपन एक बार थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इसमें से लगभग 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बिल्कुल कम, सबसे छोटा टॉपिक है और 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। नैतिकता के लिए 3 आवश्यक मान्यताएं कौन कौन सी है? तो व्यक्ति, विवेक और संकल्प स्वातंत्र्य। यानी नैतिकता के लिए, नैतिक नियमों के पालन के लिए क्या 3 शर्तें हैं? व्यक्ति की उपस्थिति, उसके अंदर विवेक, विवेकशील व्यक्ति होगा तभी तो नैतिक नियमों के पालन की उम्मीद कर सकते हैं अपन। संकल्प स्वातंत्र्य, क्या उसको जो कर्म कर रहा है उसके लिए संकल्प के स्वातंत्र्य है या नहीं है? जो 3 शर्तें हैं वो पूरी कर रहा है या नहीं कर रहा है? संकल्प स्वातंत्र्य क्या है? किसी भी कर्म को करने अथवा न करने, निर्णय लेने अथवा ना लेने के लिए उसको क्या हो? स्वतंत्रता हो। तो इसको क्या बोलते हैं? संकल्प का स्वातंत्र्य। फिर भावात्मक दृष्टि से संकल्प स्वातंत्र्य क्या है? अपनी इच्छा शक्ति के अनुरूप कार्य करने की स्वतंत्रता। अपने, जैसे आपने भी 2nd ग्रेड के लिए निर्णय लिया है तो अपनी इच्छा से अपनी क्षमताओं को ध्यान में रखकर लिया है। तो ठीक उसी प्रकार भावनात्मक दृष्टि से भी, और आपने भावनात्मक और व्यवहारिक दोनों दृष्टि से निर्णय लिया है, क्योंकि आपने व्यवहारिक दृष्टि से भी ये पाठ्यक्रम आपके नज़दीक होगा तभी आपने लिया है, और भावनात्मक दृष्टि से भी हो सकता है कि इस पद को प्राप्त करने के लिए आपकी बचपन से इच्छा रही हो। चलिए, बाहरी दबाव के बिना नकारात्मक संकल्प स्वातंत्र्य क्या है? बाहरी दबाव के बिना कर्म करने की स्वतंत्रता। पहला तो भावात्मक दृष्टि से संकल्प स्वातंत्र्य, अपनी इच्छा शक्ति के अनुरूप कार्य करने की स्वतंत्रता। दूसरा, नकारात्मक दृष्टि से संकल्प स्वातंत्र्य क्या है? बाहरी दबाव के बिना संकल्प के स्वातंत्र्य, यानी इस प्रकार का कर्म करना जिसके अंदर किसी प्रकार का बाहरी दबाव नहीं है। संकल्प स्वातंत्र्य की 3 अनिवार्य शर्तें क्या क्या है? तो वो अपन ने पढ़ ही लिया। कर्म करने की क्षमता होनी चाहिए उस व्यक्ति के अंदर। क्या वो क्षमता है? क्षमता अगर उसके अंदर कर्म करने की नहीं है तो हम उस कर्म के लिए उसको उत्तरदायी नहीं मान सकते। ज्ञान व उद्देश्य, उस कर्म के बारे में उसको क्या जानकारी है या नहीं है,
उस कर्म के बारे में अगर उसको निरुद्देश्य है, वो बिना उद्देश्य के उस कर्म को कर रहा है, तो उसके लिए उसको दोषी नहीं माना जा सकता। इसके लिए अपने क्लेप्टोमेनिया बीमारी का उदाहरण लिया, इसमें व्यक्ति बिना उद्देश्य के चोरी करना शुरू कर देता है, तो उस कर्म के लिए उसको उत्तरदायी नहीं माना जा सकता। विकल्पों की उपस्थिति, क्या कर्म करते समय उस व्यक्ति के पास विकल्प उपस्थित थे क्या? अगर किसी व्यक्ति को प्यास लगी है और या भूख लगी है, तो उसने किसी होटल से खाने की सामान चुराया, तो उस व्यक्ति के पास कोई दूसरा विकल्प आसपास था या नहीं था? अगर विकल्प नहीं था तो चोरी है, तो उसके लिए, उस कर्म के लिए उसको उत्तरदायी नहीं माना जा सकता, क्योंकि वो उस समय उसकी आवश्यकता थी। तो विकल्पों की अनुपस्थिति थी या उपस्थिति थी, ये इसकी तीसरी शर्तें हैं। तो संकल्प स्वातंत्र्य की 3 शर्तें हैं। संगत सिद्धांत कौन से हैं, ये अपन एक एक पे चर्चा कर ही लिए। 3 सिद्धांत है। संकल्प स्वातंत्र्य से संगत, यानी इससे जो संगत सिद्धांत है वो एक ही है। 3 सिद्धांत है टोटल, 3 में से नियतत्ववाद जो है वो संकल्प स्वातंत्र्य से संगत सिद्धांत है। अब इनमें से जो क्वेश्चन है वो लगभग यही है कि 3 शर्तें कौन कौन सी, 3 आवश्यकताएं कौन कौन सी, नैतिक मान्यताएं, आवश्यक मान्यताएं। तो व्यक्ति विवेक यानी उसकी बुद्धि, और संकल्प का स्वातंत्र्य, यानी नैतिकता की 3 आवश्यक ये मान्यताएं हैं कि नैतिकता की उम्मीद किससे की जा सकती है? कम से कम व्यक्ति से, उसके अंदर बुद्धि होनी चाहिए, विवेकशील, और संकल्प का स्वातंत्र्य, यानी उसको निर्णय लेने के अंदर किसी प्रकार का क्षमता उसके अंदर हर प्रकार की होनी चाहिए। 3 शर्तें होगी, बस ये सामान्य प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं। तो संकल्प स्वातंत्र्य वाला टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया। सामान्य परिचय, उसका अर्थ आ गया, यानी है क्या, किसी भी कर्म को करने या न करने की, या चुनने अथवा न चुनने की स्वतंत्रता। तीसरा, फिर 3 अनिवार्य शर्तें आ गई, और उसके सिद्धांत, और सिद्धांत में भी संगत एकमात्र इससे संकल्प स्वातंत्र्य से संगत कौन सा है? नियतत्ववाद है। फिर उसके प्रमुख फैक्ट है। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से आपको मिलेंगे, तो बहुत ही गंभीरता से वीडियो देखना, उसके बाद अपनी बुक में से इस चैप्टर को आप करना। तो साधारण सा टॉपिक है, ये कंप्लीट हुआ। नए टॉपिक के साथ अपन फिर मिलते हैं। नमस्कार।